जैसे थोड़ी सी बारिश हुई बिजली गायब, जैसे थोड़ी सी हवा चली बिजली गायब। जिस दिन गर्मी अत्यधिक चरम पर होती है, उमस भरी होती है, उसी दिन बिजली गायब हो जाती है। इसका समाधान क्या है आपके दृष्टिकोण से? दूसरी चर्चा सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट का है। इसको हाईटेक करने के लिए आप लोगों की क्या योजना है, अथवा पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए खूब लंबा आंदोलन भी चला, जिसमें पार्टीगत लीडर और समर्थकों के द्वारा तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए गए कि ये लोग ऐसे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहें? जय हिंद साथियों, चर्चा बदलाव की आज इस मुहिम के अंतर्गत हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री शिवाजी चंद्र कौशिक जी के साथ उपस्थित हैं और इस समय हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं से कुछ लगता है कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए तो आप लोग भी कमेंट में रख सकते हैं। और गुरुजी हम लोगों के फेसबुक आईडी से भी जुड़े हुए हैं, तो जो मैं नहीं पूछ पाऊंगा वो आप लोग भी पूछ सकेंगे। दोस्तों, आए दिन पहली समस्या जो इस समय क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं बिजली से संबंधित होगी। सर, बिजली को लेकर के आए दिन जैसे थोड़ी सी बारिश हुई बिजली गायब, जैसे थोड़ी सी हवा चली बिजली गायब। जिस दिन गर्मी अत्यधिक चरम पर होती है, उमस भरी होती है, उसी दिन बिजली गायब हो जाती है। इसका समाधान क्या है आपके दृष्टिकोण से? धन्यवाद उमेश जी। आपने जो चर्चा किया है बिजली की समस्या, चूंकि पिछले कई वर्षों से जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, हम लोग 24 घंटे बिजली के आदी हो गए हैं। आपको याद होगा इसके पहले बिजली 8 घंटे मिलती थी और हम इंतजार करते थे बिजली कब आएगी कि हम स्नान कर लें या कुछ काम कर लें। आज चूंकि हम आदी हो गए हैं 24 घंटे बिजली की, तो आज इस बिजली पे चर्चा हो रही है। धन्यवाद इसके लिए। आपको संज्ञान होगा कि पिछले कई वर्षों से गांव में न तो एसी चलती थी न तो कूलर चलते थे जी। और आज हर गांव में 10, 20, 25 की संख्या में एसी है। हर गांव में हमारे किसान मोटर के माध्यम से खेतों को सिंचाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत अच्छी पहल रही कि किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। उसका परिभाषा ये था कि किसान बिजली का कनेक्शन लेगा और उससे वो पानी जितना चाहे चलाएगा। लेकिन आज गाँव के किसान मोटर से पानी चला रहे हैं, खेतों को फसल उगा रहे हैं। स्वाभाविक चीज है कि जब वर्कलोड होगा किसी चीज का, बिजली का ओवरलोड होगा तो बिजली ट्रिप करेगी। और आज पिछले दिनों यही समस्या आई है। कल रात में मैंने अवर अभियंता से बहुत जम के उसको लताड़ लगाई है और आज मेरी प्लानिंग थी, संजोग से नहीं हो पाया। कल मैं प्रयास करूंगा जिलाधिकारी महोदय से और बिजली विभाग के मुख्य अभियंता से इस पर गंभीरता पूर्वक बात करके इस समस्या से निजात दिलाऊंगा। एक चीज सर और है, जैसा कि आपने कहा कि पहले बिजली 8 घंटा आती थी और राजस्व वसूली रही बिजली विभाग से। ये भी मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है कि मैं बोल सकूं कि 10 गुना या 20 गुना, ऐसा कुछ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना सभी को पता है कि राजस्व वसूली बिजली विभाग के द्वारा मतलब विगत गवर्नमेंट के अनुसार अधिक हुई है। इसके एवज में जो बिजली के पुराने तार और खंभे लगाए गए हैं उनमें जो भी सुधार होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि जितना होना चाहिए उतना हुआ है? निश्चित रूप से आप कल्पना करिए, तमाम क्षेत्र के गांवों में सिंगल केबल की व्यवस्था हुई है और पूरे ब्लॉक को इससे आच्छादित करने की प्रदेश सरकार की योजना है। क्रमशः प्रत्येक गांव धीरे धीरे सिंगल केबल से जब जुड़ जाएंगे तो ये ट्रिप की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जनता को इससे निजात मिलेगी। तीसरा, उपभोक्ताओं के पास एक जटिल समस्या है। जैसे अभी स्मार्ट मीटर जो लगा, जिसको लेकर के ऊर्जा मंत्री के द्वारा भी मतलब पहल की गई, उसको किसी तरीके से रोका गया। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे घरों में दूसरे के नाम के मीटर लगा दिए गए हैं। तीसरी कमी एक और है कि जो बिलर हैं वे किस मतलब स्तर से नियुक्त किए गए हैं जो कि फोन करने पर भी नहीं आते हैं। अगर उनके पास रेगुलर तो आते नहीं हैं, कारण कि जब कभी फोन करो तो वो बात करते हैं कि हम लोगों की जो सैलरी है
नहीं आई है, इसलिए हम नहीं आएंगे। ऐसे स्थिति में जो लोग बिल जमा भी करना चाहते हैं समय से, नहीं कर पाते हैं। मेरे पास एक बिल की रिपोर्ट भी है सर, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो नहीं चर्चा करना चाहेंगे कि किसका है, लेकिन इतना इस पे हम मतलब कह सकते हैं कि 161 यूनिट बिजली की कीमत मतलब 9,494 रुपए आई है। मतलब कि जो कमर्शियल बिजली की यूनिट दर है वो भी 7 से 8 साढ़े 8 रुपए के अंदर तक की है, और जो 9,494 रुपए 161 यूनिट की बिजली का बिल आया है, ये लगभग 58 रुपए की दर से आया है। देखिए, स्मार्ट मीटर में कुछ त्रुटियां थी, जिसके कारण ही सरकार ने इसको प्रतिबंध से हटा दिया है। यह कह दिया है कि अगर आप बाउंड नहीं है इसके लिए, और हर स्तर पे अगर आप कहीं कोई त्रुटि है तो इसका समाधान सहायक अभियंता एक जिम्मेदार यहाँ आए हुए हैं मिश्रा जी, निश्चित रूप से उनसे मिलिए, समस्या समाधान होगी। और भी अगर आपको लगता है किसी स्तर पे समस्या है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हर कदम हर समस्या के निराकरण के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि बिजली विभाग में अधिकारी पर्याप्त हैं, उनमें वैकेंसी की आवश्यकता नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार कई लाख नौजवानों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिया है। आप चाहे पुलिस भर्ती से शुरू करिए, किसी भी क्षेत्र में दिया है। अब कहीं कोई अगर समस्या है तो अभी सरकार के संज्ञान में है, और निश्चित रूप से इसका सरकार समाधान करेगी। दूसरी चर्चा सर, अपने स्वास्थ्य के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट का है, इसको हाईटेक करने के लिए आप लोगों की क्या योजना है, अथवा मतलब क्या प्लानिंग है? यहाँ पे कोई विचार विमर्श इसकी चर्चा है कि नहीं है? पिछले वर्ष ही CHC बेलघाट को उच्चीकृत करने के लिए और हाईटेक करने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की एक संयुक्त योजना थी। उसके माध्यम से रिलायंस या किसी अन्य कंपनी, मुझे याद नहीं है, ने गोद ले लिया है। ये आने वाले दिनों में एक हाईटेक अस्पताल होगा। अभी यहाँ चिकित्सक हैं गुप्ता जी, उनकी शिकायत थी। इसको हम CMO से मिले थे, और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जो हमारे माननीय MLC हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने CMO से कहा था कि वह डॉक्टर बदमाशी कर रहा है, उस पर नकेल कसिए। इन्होंने कहा सर ट्रांसफर कर दें। इन्होंने कहा ट्रांसफर निदान नहीं है, कहीं जाएगा बदमाशी करेगा, उस पर नकेल कसिए। CMO ने विजिट भी किया था, आने वाले दिनों में भी CMO विजिट करेंगे, और अगर उनकी आदत नहीं गई तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा चीज सर, आप विश्वविद्यालय प्रबंधक संघ के संरक्षक हैं, और तत्कालीन ही नीट पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए खूब लंबा आंदोलन भी चला, जिसमें पार्टीगत लीडर और समर्थकों के द्वारा तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए गए कि ये लोग ऐसे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी एक अच्छे राजनेता रहे हैं, और बच्चों के हड़ताल का जो मामला था, चूंकि हड़ताल तो कुछ बच्चों ने शुरू किया, लेकिन यह विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने उसे प्रायोजित करा दिया। उसके बावजूद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लिया, जबकि उनका सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं था। आप कल्पना करिए, किसी विद्यालय में अगर सेंटर जाता है, मैं भी विद्यालय का संचालक हूँ, और वह विद्यालय का प्रबंधक या विद्यालय का शिक्षक या विद्यालय का प्रधानाचार्य कहीं से कोई पेपर में गड़बड़ी कर दे, तो सीधे इसे शिक्षा मंत्री से आप कैसे जोड़ सकते हैं? अगर ऐसी कोई कार्यवाही हुई, पेपर लीक हुआ, तुरंत अच्छे से पेपर कराया गया, बच्चे नीट परीक्षा में पास किए। हमारे गांव के ही एक लड़का, हमारे क्षेत्र के तमाम लड़के नीट में अच्छे अंकों से पास हुए हैं। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सर, अगर मान लीजिए इनको अन्य लोगों के द्वारा प्रायोजित करा दिया गया, तो सरकार या मतलब इस चीज को पहले भी छात्रों को आश्वासन दे करके ये धरना समाप्त करवा सकती थी, लेकिन उस धरने को नजरअंदाज किया गया काफी लंबे समय तक। केवल छात्र आंदोलन रहा होता तो निश्चित रूप से सरकार हस्तक्षेप करती। यह समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने तथाकथित रूप से इसे प्रायोजित करके झूठी लोकप्रियता लेने का प्रयास किया, इस नाते इस धरने में विलंब हुआ। सर, विपक्ष के जो भी मतलब गवर्नमेंट है, जो भी लोग हैं, उनकी भूमिका आखिर क्या है? अगर वो अवसर नहीं खोजेंगे, कमजोरियों पे प्रहार नहीं करेंगे, या किसान या छात्रों के मुद्दों के साथ जुड़ करके सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं उठाएंगे, तो फिर कैसे लोकतंत्र बचेगा? देखिए, विपक्ष मृत प्राय हो गया है।
विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, वह किस मुद्दे पे आपको धरना प्रदर्शन करेगा। आप पिछले 5 वर्षों में एक भी धरना प्रदर्शन बताइए जो विपक्ष ने किया हो, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। विपक्ष धरना तो देता, लेकिन ये सरकार में मतलब ऐसा देखा गया है कि कंटिन्यू किसी भी प्रोटेस्ट को अंतिम क्षण तक उसको नजरअंदाज किया जाता है। तब तक नजरअंदाज किया जाता है कि जब तक प्रदर्शनकारी मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर गलत कदम उठाने तक न निर्णय ले लें, तब तक। ये तो राजनीतिक परिभाषा है। सभी सरकार अपने अनुसार अपने खेल खेलती है। भाजपा भी खेल रही है, अगर आप सपा बसपा भी खेली है, कांग्रेस भी खेली है, आज भाजपा भी खेल रही है।